हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत किसको कहा गया है और अधिदेव किसको कहा जाता है? यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे है? हे मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्य के द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं? परम अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति जीव को आध्यात्म कहते हैं। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। यहाँ ब्रह्म के साथ परम और अक्षर विशेषण देने से ये सर्वोपरि सच्चिदानंद घन अविनाशी निर्गुण निराकार परमात्मा का वाचक हो जाता है। महाप्रलय के समय सभी प्राणी और प्रकृति ईश्वर में लीन हो जाते हैं। उस लीन हुई प्रकृति को क्रियाशील करने के लिए परमेश्वर का जो संकल्प है वही त्याग है। ये कर्मों का आरंभ करता है जिससे प्राणियों की कर्म परंपरा चल पड़ती है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, शर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अभिभूत है। पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा अधिदेव है और इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधिक यज्ञ हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पंच महाभूत से बनी नाशवान सृष्टि को अधिभूत कहते हैं। प्रथम पुरुष ब्रह्मा ही अधिदैव के रूप में कहे गए हैं और वे स्वयं अधियज्ञ हैं। जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। इस मनुष्य जीवन में भजन साधन करने का अवसर प्राप्त होता है, परंतु उस अवसर को तो गंवा दिया। अतः अंत काल में भी यदि वो मेरे को याद कर ले तो कृष्ण कहते हैं उसे मेरी प्राप्ति हो जाएगी। जिन्होंने कृष्ण को जिस भी रूप में पूजा है, अंत समय में उन्हें भगवान के उसी रूप का स्मरण करा देने से मनुष्य उन्हें ही प्राप्त हो जाता है। किंतु जिन्होंने कृष्ण की कभी पूजा ही नहीं की, उन्हें भी अंत समय में यदि किसी कारणवश कृष्ण का स्मरण हो जाए तो वे भी उसी भगवत भाव को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कोई रोग से ग्रस्त मरणासन व्यक्ति हो तो उसके इष्ट के चित्र या मूर्ति को उसे बार बार दिखाना चाहिए। जिस भी भगवान में उसकी श्रद्धा हो उसी भगवान नाम का उसे श्रवण कराना चाहिए। कृष्ण की महिमा और भागवत कथा सुनानी चाहिए, गीता के श्लोक सुनाने चाहिए। भगवत संबंधी वायुमंडल रहने से यमदूत वहां नहीं आ सकते। मृत्यु के समय अजामिल के द्वारा नारायण का नाम उच्चारण किया गया था। ये तो कृष्ण की बड़ी ही विशेष कृपा है कि उन्होंने हर प्रकार के जीवन बिताने वाले को एक अवसर दे दिया है कि यदि वो अंत काल में भी कृष्ण का स्मरण कर ले तो वो जीवन का लक्ष्य तुरंत प्राप्त कर लेगा। मानो कृष्ण उससे उस समय कह रहे हैं कि भैया आप जाते जाते तो तू मुझे याद कर ले, जिससे तेरी और मेरी दोनों की इज्जत रह जाए और मेरा तुझे मनुष्य जन्म देना सफल हो जाए। जिस व्यक्ति ने उम्र भर तो भजन स्मरण नहीं किया, सर्वथा भगवान से विमुख रहा, उसे अंतकाल में कृष्ण का स्मरण हो ही कैसे सकता है। ये बात बिल्कुल सच है कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा अंत समय में कृष्ण को याद करना बेहद मुश्किल है। वास्तव में तो जो कभी कभी कृष्ण को याद कर लेते हैं, उनकी पूजा कर लेते हैं, भगवत कथा भी सुन लेते हैं, पर उन्होंने यदि संसार की आसक्ति छोड़ी नहीं तो अंत समय में वे भी भगवान का स्मरण नहीं कर पाते।
फिर उनके बारे में क्या कहा जाए जिन्होंने कृष्ण को कभी याद ही नहीं किया। भागवतम ने अंत समय भगवान के स्मरण को परम सिद्धि कहा है, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा संभव है कि जिन्होंने कृष्ण को कभी याद नहीं किया वे भी अंत समय में कृष्ण को याद कर सकते हैं। तभी तो कृष्ण इस श्लोक में ऐसा कह रहे हैं। यदि कृष्ण की उस पर विशेष कृपा हो जाए या किसी कृष्ण के शुद्ध भक्त के दर्शन हो जाएं, तो अंत समय में कृष्ण का स्मरण हो सकता है। अंत काल में कोई भयंकर स्थिति पैदा होने से मनुष्य भयभीत होकर कृष्ण को याद कर सकता है। भगवत संबंधी वायुमंडल भी अचानक उसे कृष्ण का स्मरण करा सकता है, किंतु ऐसा होना है बहुत कठिन। तभी तो कृष्ण ने 7वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सब समय मेरा ही स्मरण कर।